आज का क्लास जो है 12th क्लास के लिए और सब्जेक्ट है जियोलॉजी। द टॉपिक इज एयरबोर्न प्लेटफॉर्म्स ऑफ रिमोट सेंसिंग। हमने पहले ही डिस्कस किए हैं ग्राउंड बेस्ड। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स विच आर यूज्ड इन रिमोट सेंसिंग: ग्राउंड बेस्ड, एयरबोर्न एंड स्पेस बोर्न। हम नंबर 2 की बात कर रहे हैं एयरबोर्न प्लेटफॉर्म्स। इसमें हमने पहले ही डिस्कस किया है balloons. Now we are going to discuss drones and aircrafts. What are drones? Drones are airborne platforms. Drone is a miniature remotely piloted aircraft. बेसिकली ये ड्रोन जो होता है ये एक बहुत ही छोटा, जिसको रिमोटली कंट्रोल करता है पायलट, एक एयरक्राफ्ट जैसा होता है. एज यू ऑलरेडी नो, most of the companies or organizations are using drones for monitoring the different activities of their organizations. Simply, drone is designed to fulfill requirements for a long cost platforms. ये जो drones होते हैं ये इस तरह से डिजाइन किए गए हैं ताकि ये हमारे रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल करे. Not only at a low cost, these are not only a low cost platforms but with long endurance. ये बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड तक काम करते रहते हैं. मॉडरेट पेलोड कैपेसिटी, दे आर हैविंग द मॉडरेट पेलोड कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटीज टू ऑपरेट. इनके पास मॉडरेट पेलोड कैपेसिटी होती है या कैपेबिलिटी और होती है जो ऑपरेट करते हैं विदाउट रनवे और विद ए स्मॉल रनवे. इन छोटे मोटे ये जो रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट्स होते हैं ये हमारी रिक्वायरमेंट्स एक तो पूरी करते हैं, दूसरे इनको रनवे की कभी कभी जरूरत पड़ती है, छोटे मोटे रनवे की या विदाउट रनवे, बगैर रनवे भी ये हवा में चले जाते हैं, छोड़े जाते हैं ये ड्रोन्स. इन ड्रोन्स जो होते हैं ये इंक्लूड, इनमें क्या क्या चीजें हम करते हैं, ड्रोन्स में क्या क्या चीज मौजूद होता है जब ये हवा में छोड़ दिया जाता है. इक्विपमेंट ऑफ फोटोग्राफी, फोटोग्राफी के इक्विपमेंट्स जो फोटोग्राफ करते हैं, हर एक जगह का फोटोग्राफ उठा लेते हैं. इंफ्रारेड डिटेक्शंस, इंफ्रारेड डिटेक्टर्स होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं इंफ्रारेड रिफ्लेक्शंस. रेडार ऑब्जर्वेशन, रेडार ऑब्जर्वेशन जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेटिकल कंडीशंस या रेडार की वजह से जो बाकी फीचर्स कलेक्ट किए जाते हैं वो इसमें रेडार लगे होते हैं. एंड टीवी सर्वेलेंस, और टीवी सर्वेलेंस के इक्विपमेंट्स इसमें लगे रहते हैं. ड्रोन यूजेस सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक. बेसिकली ये जो ड्रोन होता है ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक को यूज करता है. एंड ऑन बोर्ड कंप्यूटर कंट्रोल्स द पेलोड कंप्यूटर. इसमें क्या प्रोसेस हो जाता है, ये जो ऑन बोर्ड कंप्यूटर होता है ये कंट्रोल करता है पेलोड कंप्यूटर को, विच यूटिलाइजेस ए जीएसएम जीपीआरएस वायर अवेलेबल. ये बेसिकली यूटिलाइज करता है जीएमएस, इसी तरह से जीपीआरएस जो होते हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं. और इंडिपेंडेंट सैटेलाइट डाउनलिंक, या जो इंडिपेंडेंट सैटेलाइट डाउनलिंक होता है उसको इस्तेमाल में लाता है. एंड कैन बी मॉनिटर्ड, और इसको मॉनिटर किया जाता है, यानी इसकी पोजीशन क्या है, पेलोड क्या है, एनी वायर फ्रॉम द वर्ल्ड में कहीं पे भी इसकी पोजीशन मालूम कीजिए या इसका पेलोड, बशर्ते कि ये इंटरनेट से कनेक्टेड हो. ड्रोन वाज डेवलप्ड इन ब्रिटेन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकंड. ये ड्रोन जो है ये डेवलप किया गया है बर्तानिया में वर्ल्ड वॉर सेकंड में, क्योंकि ये एक, इसको हम कहते हैं शॉर्ट स्काई स्पाई. ये एक छोटा मोटा आसमानी जासूस होता है. It was originally conceived. ये कंसीव किया गया है, बनाया गया है एज ए मिलिट्री रिकॉनेसेंस. मिलिट्री रिकॉनेसेंस के लिए बेसिकली पहले ये बनाया गया था. Now it plays important role in remote sensing. Nowadays, at present, it is playing very important role in remote sensing. That is why this drone have been introduced. The unique advantage is that it could be accurately located above the area for which data was required. ये इसकी जो यूनिक एडवांटेज है ड्रोन की, ये इसलिए अप्लाई किया गया है ड्रोन की. ये जो इसकी रिक्वायरमेंट्स है या इसकी जो
इम्पोर्टेंस इसलिए दी गई है क्योंकि ये एक्यूरेटली लोकेट हो जाता है उस एरिया के ऊपर एग्जैक्टली जिसका ये डाटा लेता है एंड रिक्वायर्ड एंड कैपेबल, और इसलिए बनाया तैयार किया गया और इसकी कैपेबिलिटी की वजह से, ताकि ये प्रोवाइड दोनों चीजें करे हमें, जो नाइट का व्यू, ये नाइट का व्यू भी लेता है और दिन का भी, मीन्स डे एंड नाइट बोथ टाइप्स ऑफ features which are available on the ground. It takes those features in the day as well as in the night. So this was the regarding the drone. Then the next is aircrafts. What are aircrafts? Basically aircrafts are special types of aircrafts are there with cameras and sensors on vibrationless platforms, are traditionally used to acquire aerial photography and images of land surface features. ये जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं इनमें से अलग स्पेशल एयरक्राफ्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें कैमरास या सेंसर्स लगे होते हैं जो वाइब्रेशनलेस प्लेटफॉर्म्स पे हैं. दीज आर आल्सो वाइब्रेशनलेस प्लेटफॉर्म्स ट्रेडिशनली यूज्ड, ट्रेडिशनल तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि ये हमें ऑब्टेन करे, एक्वायर हो जाए इनसे ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे एरियल फोटोग्राफ्स एंड इमेजेस हम हासिल कर सकते हैं उस इंफॉर्मेशन की, उन लैंड सरफेस फीचर्स की जिनकी हमें जरूरत पड़ती है. While low altitude aerial photography results in lower scale images providing detailed information on the terrain. क्योंकि ये जो लो ऑल्टीट्यूड, अगर हम लो ऑल्टीट्यूड की बात करेंगे उसमें जो एरियल फोटोग्राफी है उसका रिजल्ट ये होता है लोअर स्केल इमेजेस मिल जाती है हमें. उसकी वजह से क्या हो जाता है, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन उस टेरेन मीन्स दैट पर्टिकुलर एरिया ऑफ लैंड सरफेस फीचर्स की हमें जो लोअर स्केल इमेजेस है वो मिल जाती है एरियल फोटोग्राफ्स की वजह से जो लो ऑल्टीट्यूड पे होते हैं. अगर हम बात करेंगे हाई ऑल्टीट्यूड, वहां पे लेकिन हमें लार्ज इमेज नहीं बल्कि स्मॉल स्केल इमेजेस मिल जाती है, एडवांटेज ऑफर की जाती है ताकि ये कवर करे लार्ज स्टडी एरिया विद लो स्पेशल. लेकिन जो स्पेशल रेजोल्यूशन होता है वो लो होता है, लो टाइप ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन होता है, लेकिन इसमें एरिया जो है वो लार्ज कवर हो जाता है हाई ऑल्टीट्यूड में. स्मॉल स्केल पे ही न सही लेकिन लार्ज एरिया कवर करते हैं, लेकिन उसमें रेजोल्यूशन कम मिल जाता है. The National High Altitude Photography Program, basically it was a program, NHAP program. It was given in 1978, coordinated by United States Geological Survey. ये नेशनल हाई ऑल्टीट्यूड प्रोग्राम जो दिया गया है जिसको कोऑर्डिनेट किया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ने, स्टार्टेड किस लिए स्टार्ट किया गया है, टू एक्वायर कवरेज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. यूनाइटेड स्टेट्स की जो है वो कवरेज ले लिया जाए इस नेशनल हाई ऑल्टीट्यूड प्रोग्राम के जरिए विद अ यूनिफॉर्म स्केल फॉर्मेट. उसमें क्या है, एक यूनिफॉर्म स्केल फॉर्मेट होगा बिसाइड्स एरियल फोटोग्राफी को छोड़ के, एरियल फोटोग्राफी को छोड़ के, या मल्टी स्पेक्ट्रल, हाई स्पेक्ट्रल या माइक्रोवेव इमेजिंग को इनिशिएट किया गया है इसमें, ताकि हमें इजीली जो है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो भी फीचर्स है, जो भी मॉनिटरिंग एरियाज है उनको हम मॉनिटर कर सके आसानी से. एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म्स ऑफर एन इकोनॉमिकल मेथड ऑफ रिमोट सेंसिंग डेटा कलेक्शन. ये जो एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म्स है ये हमें ऑफर करता है इकोनॉमिकल मेथड. सबसे इकोनॉमिकल मेथड जो है वो एयरक्राफ्ट से हमें प्रोवाइड करता है रिमोट सेंसिंग का जो डाटा कलेक्शन मेथड है. फॉर किस लिए, फॉर स्मॉल टू लार्ज स्टडी एरियाज, ताकि हम छोटे से छोटा को लेके बड़े बड़े स्टडी एरिया को स्टडी कर सके विद कैमराज से, इलेक्ट्रॉनिक इमेजेस से, अक्रॉस ट्रैक, जो भी हमारे ट्रैक में आ जाएगा अक्रॉस द ट्रैक, एंड लॉन्ग ट्रैक स्कैनर्स भी हम लेते हैं, एंड रेडार एंड माइक्रोवेव स्कैनर्स. इन चीजों से हम ये फील्ड इंफॉर्मेशन जो हासिल कर सकते हैं, डाटा जो कलेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म व्हिच इज वेरी मच इकोनॉमिकल. सो और एक चीज AVIRIS, एविरिस हाइपोस्पेक्ट्रल इमेजिंग जो फेमस है एयरक्राफ्ट एरियल फोटोग्राफी ऑपरेशन के लिए, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ
अमेरिका ने जियोलॉजिकल सर्वे, जो यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे वालों ने दे दी है, उसमें नाम रखा गया है एवेरियस हाइपोस्पेक्ट्रल इमेजिंग। जो एवेरियस हाइपोस्पेक्ट्रल इमेजिंग जो है ये बहुत ही फेमस है, क्योंकि जो हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग विच हैज द एडवांटेज ओवर द मल्टीस्पेक्ट्रल। हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजेस को, क्योंकि ये विजिबिलिटी और जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड फीचर्स को वो ज़्यादा अच्छी तरह देते हैं hyperspectral as compared to multispectral. So that is why AVIRUS hyperspectral imaging is famous aircraft aerial photography operation of United States of Geological Survey of America. So this was the short definition, rather we can say introduction of these airborne aircraft, airborne platforms of remote sensing, this aircraft and drone. This was all about regarding these two platforms. Thank you very much.